दोस्तों नमस्कार। आज 31 मार्च 2026 हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का टाइम। तो देश दुनिया की 10 खबरों पर हम नज़र डालते हैं और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा विजय चौधरी एमएलसी संजय गांधी लेकर विधान परिषद पहुंचे। मंत्री विजय चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, आज उन्हें इस्तीफा देना था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नक्सलवाद मुक्त भारत मुद्दे पर 1.5 घंटे स्पीच दी। उन्होंने कहा कि जो लोग पूरी व्यवस्था को नकार कर हथियार उठा लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हथियार उठाने वाले को उसकी कीमत चुकानी होगी। शाह ने कहा कि सालों से भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया। वामपंथियों ने अपनी विचारधारा का फैसला के लिए आदिवासियों को बहकाया और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद 75 साल में 60 साल राज किया, फिर भी आदिवासी का विकास क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी एकेडमी भवन में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने पटना डीएम चोर और डिप्टी सीएम गो बैक के नारे लगाए। सीएम पहुंचने से पहले छात्र नेता नारेबाजी कर रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर का कहना है कि इस कार्यक्रम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भागलपुर में इंजीनियर ने पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। जब इसकी जानकारी पहली पत्नी को मिली तो वह हरियाणा से भागलपुर स्थित अपने ससुराल पहुंच गई और हंगामा करने लगी। दूसरी शादी को लेकर जब महिला ने सवाल किया तो पति ने साफ कह दिया, अब तुम्हें साथ नहीं रखेंगे। पहली पत्नी ने सास ससुर पर मारपीट का भी आरोप लगाया। ईरान जंग के वजह से अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के पार पहुंच गया है। कारोबारी के दौरान ने 95.22 सबसे निचले स्तर पर गिर गया। हालांकि बाद में थोड़ी संभला और कारोबार खत्म होने पर 94.78 पर बंद हुआ। वही पिछले बंद भाव में 94.85 के मुकाबले डॉलर ने 7 पैसे की मामूली मजबूती है। ईरान जंग के वजह से भारत में आई गैस की कमी से निपटने के लिए सरकारी तेल कंपनियां अब नए देशों से रसोई गैस एलपीजी खरीदने की ऑप्शन तलाश रही। इसी वजह से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम गेल जैसी कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी सोनागोला से एलपीजी खरीदने की बातचीत कर रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शादीशुदा नेवी कर्मचारी ने रविवार को 29 मार्च को अपने प्रेमिका की हत्या कर दी। फिर उसे शव को कई टुकड़े कर दिया। उसके बाद खुद को पुलिस स्टेशन गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। जनगणना 2026 में पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसे 33 सवाल पूछे गए। इसके मुताबिक स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव एंड कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसे में तब होगा जब कपल मानेगा कि इनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल दौरे पर है। उन्होंने कोट्टयम में कहा कि विदेश अंशदान अधिनियम का संशोधन विधेयक लाना जाना है, जिसे गंभीर बात यह है क्योंकि इसके तहत केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ही विदेशी फंड प्राप्त कर सकेगा, जबकि अन्य संगठन पर रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके मुताबिक शुरुआती जांच सामने आया है कि बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम को अपना कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो समृद्ध यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है।